बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। व्हाट इज पॉलिनोमियल? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर आ जाए उनको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6। अब ये क्या है? पॉलिनोमियल, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर। अब यहां पर देखें x है, x की पावर क्या है? 3, होल नंबर है। x क्या है? वेरिएबल। यहां पर भी देखें x क्या है? वेरिएबल, इसकी पावर क्या है? होल नंबर। इसी तरह यहां पर 6 है, 6 के साथ वेरिएबल कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी ना हो तो क्या होता है? x की पावर 0। x की पावर 0 मीन 1। जिस चीज की पावर 0 होती है आंसर क्या आता है? 1। अब यहां पर मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं कि √3 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब ये भी पॉलिनोमियल होगा। स्टूडेंट्स, हमने कांस्टेंट की पावर को नहीं देखना कि वो पावर आपके पास √ में आ रही है, माइनस में आ रही है, प्लस में आ रही है, उसको हमने नहीं देखना, बल्कि हमने किसको देखना है? सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है। वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं कि जो पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये है √x प्लस 4x माइनस 3। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर आ जाए। अगर √ में आ जाए, पॉइंट में आ जाए या माइनस में आ जाए तो उनको हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगे। जिस तरह आप यहाँ पर देखें x की पावर किस में आ गई है? √, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। या x की पावर √ की जगह 1/5 आ जाए तो 1/5 मीन 0.5। तो 0.5 क्या है? डेसिमल। तो ऐसा वेरिएबल जिसमें पावर डेसिमल ना हो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर वो डेसिमल है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर हो। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि अगर वेरिएबल्स और कांस्टेंट को विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन लिख दिया जाए तो उससे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिस तरह फॉर एग्जांपल x प्लस 5 या x माइनस 6 या 3x माइनस 5। अब यहां पर देखें, यहां पर क्या है? वेरिएबल, यहां पर क्या है? कांस्टेंट। इसको किसकी मदद से हमने कनेक्ट किया हुआ है? प्लस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन मीन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? प्लस। यहां पर क्या है? माइनस। यहां पर भी क्या है? माइनस। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट्स हैं आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पहली टाइप है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मीन जीरो। अब यहां पर देखिए, ये क्या पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये क्या है? x की पावर 0 प्लस 0। हम इसको लिख सकते हैं ना कि x की पावर 0 प्लस 0 मीन x की पावर 0 आंसर क्या देता है? 1। तो 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ 0 प्लस 0 क्या आंसर देगा? 0। तो इससे हम क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। सेकंड आपके पास है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसमें सिर्फ कांस्टेंट आ जाए। जिस तरह फॉर एग्जांपल 8 आ जाए। अब 8 क्या पॉलिनोमियल है? बिल्कुल पॉलिनोमियल है, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों? यहां पर x की पावर क्या है? 0 प्लस 0। अब जिस चीज की पावर 0 आंसर क्या आएगा? 1। 8 1 जार 8 प्लस 0 आंसर क्या देगा? 8। तो ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। थर्ड आपके पास है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस तरह हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था कि जिन वेरिएबल्स की पावर 1 होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। यहां पर भी सेम वही चीज है। अगर x प्लस 5 आ जाए, इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसमें वेरिएबल्स की पावर क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो यहां पर वेरिएबल्स की पावर क्या है? 1। इससे हम क्या कहलाएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हमने पढ़ी हुई हैं कि जिनमें आ जाए जी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 या इस तरह की कोई इक्वेशंस भी आ जाए जिसमें हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 2 हो, उससे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां पर हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है। बाकी आप इसकी यूं भी एग्जांपल हो सकती है कि x स्क्वायर प्लस 5 या x स्क्वायर माइनस 3x आ जाए। तो
हाईएस्ट पावर को देखा जाता है। हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 2 है, तो इट्स मीन क्वाड्रेटिक है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। इसी तरह आपके पास अगली टाइप आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक से ही शो हो रहा है कि क्यूबिक मीन कि 3, जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या आ जाए, 3 आ जाए, जिस तरह x की पावर 3 माइनस 4x। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, x की पावर 3 माइनस 4x, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि हाईएस्ट पावर देखी जाती है। हाईएस्ट क्या है 3, और ये क्या है क्यूबिक, क्यूबिक मीन 3। बाकी आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 2x क्यूब माइनस 4x प्लस 3, या यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर भी ऐड कर सकते हैं। मीन हाईएस्ट पावर देखी जाती है। हाईएस्ट पावर अगर क्यूब है तो इट्स मीन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स इससे आगे पावर 4 आ जाए, पावर 5 आ जाए, 6 आ जाए, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, पॉलिनोमियल्स में आ जाते हैं, क्योंकि उनका अभी तक एग्जैक्ट कोई नाम नहीं रखा गया। जिस तरह यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल है, इस तरह अभी तक उनका कोई नाम नहीं आया। उसके बाद आता है रेशनल पॉलिनोमियल। अब रेशनल मीन कि p डिवाइडेड बाय q, डिवाइड की फॉर्म में। अब स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं कि x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3। अब ये क्या है, रेशनल पॉलिनोमियल। रेशनल मीन p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में, तो ये क्या कहलाएगा, रेशनल पॉलिनोमियल। हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि अंडर रूट 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 6। क्या ये पॉलिनोमियल कहलाएगा या ये रेशनल पॉलिनोमियल कहलाएगा, तो नहीं। क्यों, क्योंकि x की पावर मीन वेरिएबल की पावर किस में आ रही है, अंडर रूट में आ रही है। जब अंडर रूट को आप सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा, तो डेसिमल में जब वेरिएबल की पावर होती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, इसलिए ये रेशनल पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। ये रेशनल पॉलिनोमियल नहीं है, बल्कि ये रेशनल पॉलिनोमियल है। अब इर्रेशनल पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, जो रेशनल नहीं होते वो तमाम पॉलिनोमियल्स क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल। जिस तरह अब यही एग्जांपल ले लें, ये इर्रेशनल है, अंडर रूट एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 3 कर लें, ये क्या कहलाएगा, इर्रेशनल पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। x की पावर अंडर रूट आ रही है, x की पावर 1/2 आ रही है, x की पावर अगर माइनस में भी आ जाए तो वो भी आपके पास क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एक और कंसेप्ट आता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री। जिस तरह हम एग्जांपल लेते हैं कि x की पावर 3 माइनस 4x। अब इसमें देखें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि x की पावर 2 माइनस 2 की पावर 6x। अब स्टूडेंट्स आप इसमें मुझे बताएं कि इसकी हाईएस्ट डिग्री डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 2, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि वेरिएबल को देखा जाता है ना कि कांस्टेंट को देखा जाता है। कांस्टेंट की पावर जो मर्जी हो जाए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमारा लेना देना किससे है, वेरिएबल से। वेरिएबल की पावर हाईएस्ट जो होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री क्या है, 2 है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है कि जिसमें एक सिंगल वैल्यू हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल x आ जाए, x स्क्वायर आ जाए, x या 3x स्क्वायर आ जाए, मतलब सिंगल वैल्यू को हम क्या कहलाते हैं, मोनोमियल। अब आता है बाइनोमियल, बाई मीन 2, जिसमें 2 वैल्यूज हों, जिस तरह फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 3x आ जाए, x स्क्वायर माइनस 4 आ जाए, जिसमें 2 वैल्यूज होंगी वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होता है कि जिसमें 3 वैल्यू, ट्राई मीन 3, तो जिसमें 3 वैल्यूज होंगी वो क्या कहलाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3, इससे हम क्या कहलाएंगे, ट्राइनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये था इसका कंसेप्ट। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन। पार्ट 1 आपके पास है कि 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब स्टूडेंट्स रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट क्लास 10 एक्सरसाइज 5.4 में हमने पढ़ लिया था कि हम रिमाइंडर थ्योरम को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं जो गिवन एक्सप्रेशन आपको होता है p ऑफ x के। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर x वेरिएबल x है तो हम क्या लेट करेंगे, p ऑफ x। अगर यहाँ पर वेरिएबल y है तो हम क्या लेट करेंगे, p ऑफ y। अगर वेरिएबल z है तो क्या लेट करेंगे, p ऑफ z। मीन वेरिएबल के हिसाब से हमने इसको क्या करना है, लेट करना है। तो p ऑफ x इक्वल टू
2x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब जिस फैक्टर से आपने डिवाइड करना है उससे आपने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको हमने पुट करना है 0 को, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 2 है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे -2, तो 0 प्लस -2 आ गया। अब ये x की वैल्यू हमने इस पोलिनोमियल में पुट करनी है। p ऑफ -2 इक्वल टू 2 -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -2 प्लस 1। अब स्टूडेंट्स 2 इंटू -2 की पावर 3, माइनस की पावर जब 8 आ जाए तो आंसर क्या आता है माइनस, और 2 की पावर 3 8 प्लस 3 माइनस की पावर 2 प्लस और 2 की पावर 2 4, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 प्लस 1, 8 2 जार 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12 प्लस 8 प्लस 1, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 1 21, 21 माइनस 16 आंसर 5। तो स्टूडेंट्स ये इसका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। इसी तरह पार्ट 2 आपके पास है कि x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसी तरह हम इसको क्या करते हैं, लेट करते हैं एक्सप्रेशन को p ऑफ x के, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है x है, तो x के हम लेट करते हैं x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, किससे डिवाइड करना है x माइनस 2 से, इसको हम 0 की इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस x की वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है 2, तो पॉलिनोमियल में हर x की जगह हमने क्या पुट करना है 2, तो p ऑफ 2 इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू x की पावर 2 प्लस 3। अब 2 की पावर 4 मीन 2 को 4 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना, तो क्या आंसर आएगा 16 प्लस 2, 2 की पावर क्यूब 8 माइनस 2 की पावर 2 4 प्लस 2 2 जार 4 प्लस 3, 16 प्लस 8 2 जार 16 माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल और प्लस 3, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 3 35। तो इसका रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया प्लस 35। क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि शो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। हमने शो करना है कि x माइनस 3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो कैसे शो करते हैं, जिस तरह स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 35। अगर ये 0 की इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि वो इसका फैक्टर कहलाएगा या फैक्टर होगा। अगर 0 की इक्वल ना आए तो इट्स मीन वो इसका फैक्टर नहीं है। जिस तरह आप इसका आंसर क्या आया 35, तो हम लिख सकते हैं कि 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। लेकिन यहां पर हमने क्या करना है, शो करना है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर होना चाहिए, इसका रिमाइंडर आपके पास 0 आना चाहिए। तो हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह इस एक्सप्रेशन को हम लेट करते हैं p ऑफ x के, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, किससे डिवाइड करना है x माइनस 3 से, इसको आप 0 की इक्वल पुट करें, यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब 3 को हम इसमें पुट करते हैं, p ऑफ 3 इक्वल टू हर x की जगह आपने 3 को पुट करना है, तो x क्यूब मीन 3 की पावर 3 माइनस 2 3 की पावर 2 माइनस 5, x की वैल्यू 3 प्लस 6, 3 की पावर 3 27 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 जार 15 प्लस 6 27 माइनस 9 2 जार 18 माइनस 15 प्लस 6, 27 माइनस 18 9, 9 माइनस 15 माइनस 6 और प्लस 6 क्या आ गया 0। इट्स मीन 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। इसी तरह क्वेश्चन 3 हमारे पास है कि डिसाइड x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट, कि क्या x माइनस 3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, वो हमने बताना है सॉल्व करके। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लेट करते हैं p ऑफ x के, तो p ऑफ x इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, किससे डिवाइड करना है x माइनस 3 से, तो इसको आप 0 की इक्वल रखें, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं और इस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या आई है 3, तो सिंपल हम क्या करते हैं 3 को पुट कर देते हैं।
3 का क्यूब सॉरी x की वैल्यू 3 तो 3 का क्यूब माइनस 2, x की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 3 प्लस 1, 3 का क्यूब 27 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 ज़ार 15 प्लस 1, तो 27 माइनस 9 2 ज़ार 18 माइनस 15 प्लस 1, 27 माइनस 18 9, 9 माइनस 15 माइनस 6, तो माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5। अब स्टूडेंट्स ये इसका आंसर हमारे पास 0 की इक्वल नहीं आया, तो इट्स मीन 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम लिख सकते हैं कि x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। क्वेश्चन 4 हमारे पास है कि इफ 4y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2y इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर such that the quotient is 4y square minus 8y plus 10, find other factor। क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि ये एक्सप्रेशन एक आपको गिवन है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल मीन कि उसका रिमाइंडर क्या है, 0 है, बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर, हर एक फैक्टर पर, सच दैट द क्वोशंट इज दिस। क्वोशंट आपको क्या गिवन है, 4y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10, फाइंड द अदर फैक्टर। अदर फैक्टर आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम सपोज करते हैं कि 9 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 4 ज़ार 8 बाय 1। अब 4 क्या है, क्वोशंट, 9 क्या है, डिवाइडेंड, 1 क्या है, रिमाइंडर, और 2 क्या है, डिवाइजर। अब स्टूडेंट्स इसको हम लिखते कैसे हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू, मैं डिवाइडेंड को कैपिटल से डी से शो कर रहा हूं और डिवाइजर को स्मॉल डी से मैं शो कर रहा हूं। डिवाइडेंड इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइडेंड क्या है, 9, 9 इक्वल टू क्वोशंट हमारे पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई डिवाइजर क्या है, 2 प्लस रिमाइंडर क्या है, 1, तो 4 2 ज़ार 8 प्लस 1 9। तो इसका मतलब है कि ये इस फार्मूले को हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर तो रिमाइंडर हमारे पास 1 था, लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि कंप्लीटली डिविजिबल। कंप्लीटली डिविजिबल मीन यहाँ पर अगर 8 है तो 2 4 ज़ार 8 बाई 0, इसका रिमाइंडर क्या है, 0, मीन 8 कंप्लीट डिविजिबल है किस पर, 2 पर। इसी तरह ये भी कहता है कि ये कंप्लीट डिविजिबल है, तो हम इस फार्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व। डिवाइडेंड इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड क्या है, 4y का क्यूब माइनस 4y का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2y इक्वल टू क्वोशंट हमारे पास क्या है, ये 4y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10 और मल्टीप्लाई डिवाइजर हमने फाइंड करना है और रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0। अब ये हमारे पास 0, तो हम इसको क्या करते हैं, यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। हमने डिवाइजर फाइंड करना है, सॉरी अदर फैक्टर फाइंड करना है, तो ये डिवाइड है और सॉरी मल्टीप्लाई है, इक्वल टू की दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 4y का क्यूब माइनस 4y का स्क्वायर प्लस 10, या हम इसको सीक्वेंस के साथ लिख देते हैं, पहले प्लस 2y प्लस 10 और डिवाइडेड बाय 4y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10 इक्वल टू डिवाइस डी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सिंपल इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड हम कैसे करेंगे, फोर वाई का क्यूब माइनस 4y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 10, किससे डिवाइड करना है, 4y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 10। अब हमने क्या करना होता है कि पहली वैल्यू को हमने इस पर कंप्लीट डिवाइड करना होता है। अब 4y स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं, जो 4y क्यूब आ जाए। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करते हैं, तो 4 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं, जो 4 आ जाए, 1। तो y स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं, जो y क्यूब आ जाए, तो y, तो 1y सिंपल आ जाएगा। तो सिंपल हम क्या लिखते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस y को इस पूरी वैल्यू के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी इक्वेशन के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं।
4 1s आर 4 वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब। इसी तरह माइनस प्लस माइनस 8 1s आर 8 वाई 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 का स्क्वायर, बेस सेम पावर विल बी एड, प्लस 10 1s आर 10 और वाई। ये क्या आ गया, साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, क्या रह गया माइनस 4 वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई स्क्वायर, तो 4 वाई का स्क्वायर माइनस 10 वाई प्लस 2 वाई माइनस 8 वाई और ये प्लस 10। अब 4 वाई स्क्वायर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं जो 4 वाई स्क्वायर आ जाए, तो सिंपल हम क्या करेंगे प्लस 1 के साथ। तो अब 1 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 1s आर 4 वाई स्क्वायर एज इट इज, माइनस 8 1s आर माइनस प्लस माइनस 8 1s आर 8 वाई एज इट इज और प्लस 10 1s आर 10। साइन चेंज करें तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आ गया जीरो। तो ये इसका क्या आ गया, अदर फैक्टर आ गया, d इक्वल टू वाई प्लस 1, या आप लिख सकते हैं कि अदर फैक्टर इज y प्लस 1। क्वेश्चन 5 हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ q इफ x क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1। क्वेश्चन 5 में हमने क्या करना है, q की वैल्यू फाइंड करनी है और ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल है किस पर, x प्लस 1 पर। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि इसका रिमाइंडर क्या है, 0। तो सिंपल हम इसको सॉल्व करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। तो क्या लेट करेंगे इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x, तो p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1। यहाँ से हम इसको पुट करते हैं 0 के और इधर से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x इक्वल टू माइनस 1। अब ये x की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो क्या आंसर आएगा p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस क्यू x की वैल्यू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1 प्लस 6, p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब, माइनस की पावर आड आ जाए तो आंसर क्या आता है माइनस, और 1 का क्यूब 1 प्लस क्यूब क्यूब माइनस 1 की पावर 2, आंसर प्लस 1, तो प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस 7 1 7 प्लस 6, p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 12 प्लस q एज इट इज। अब स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, q की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें कोई वैल्यू पुट करनी होगी जिस वजह से हम q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये क्या है, p ऑफ माइनस 1 हमें गिवन है क्वेश्चन में कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका रिमाइंडर क्या है 0। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि गिवन दैट p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं, 12 प्लस q, हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर प्लस है, इक्वल टू की दूसरी साइड पर माइनस, तो क्या आ जाएगा q इक्वल टू माइनस 12। ये हमारे पास आ गई q की वैल्यू। क्वेश्चन 6 हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m when divided by x minus 2 gives the remainder of 16। कि m की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, और पॉलिनोमियल हमें गिवन है, डिवाइड हमने इससे करना है और रिमाइंडर भी हमें गिवन है। तो सिंपल हम सॉल्व करते हैं, इसको लेट करते हैं एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल को p ऑफ x के। तो p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m, किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब सिंपल हम 2 को क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो p ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2, 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू 2 माइनस m। 2 का क्यूब 8, 8 2 जार 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जार 12 माइनस 6 माइनस m। 12 प्लस 16 28, 28 माइनस 6 22 माइनस m, ये क्या आ गया p ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू, रिमाइंडर हमें क्या गिवन है 16। तो मीन गिवन हमें क्या है, गिवन दैट
पी ऑफ 2 इक्वल टू 16। तो सिंपल हम क्या करते हैं, पी ऑफ 2 की जगह 16 पुट कर देते हैं, तो 16 इक्वल टू 22 माइनस एम। हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एम यहाँ पर माइनस है, इक्वल टू के इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, और 22 यहाँ पर प्लस है, 16 इक्वल टू की इस साइड पे माइनस, तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22 माइनस 16 6, एम क्या आ गया, 6 आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 7 हमारे पास है कि चेक वेदर 1 एंड -2 आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, कि आपने चेक करना है कि 1 और -2 क्या इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं या नहीं है। फैक्टर का मतलब यही होता है कि जीरोज, उनका आंसर हमारे पास क्या है, 0 है। तो सिंपल हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह लेट करते हैं इस पोलिनोमियल को p ऑफ x के x का क्यूब माइनस 7x प्लस 6। तो पहले हम क्या चेक करते हैं, 1, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 7 1 प्लस 6, तो क्या आएगा, 1 का क्यूब 1 माइनस 7 1 7 प्लस 6, 1 माइनस 7 माइनस 6 प्लस 6, तो p ऑफ 1 क्या आ गया, 0। तो आप लिख सकते हैं कि 1 इज अ फैक्टर या 1 इज अ zeros 1 is the zeros of x क्यूब माइनस 7x प्लस 6। अब हम क्या चेक करते हैं, -2 पे चेक करते हैं, तो p सिंपल x की जगह आप क्या पुट कर दें, -2, तो p ऑफ -2 इक्वल टू -2 का क्यूब माइनस 7x की वैल्यू -2 प्लस 6, तो -2 का क्यूब माइनस की पावर 8, आंसर -2 का क्यूब 2 की पावर 3, तो आंसर 8, माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ार 14 प्लस 6, तो 14 प्लस 6 20, 20 माइनस 8 12, तो p ऑफ -2 क्या आ गया, 12। तो दिस इज नॉट अ फैक्टर, तो आप लिख सकते हैं कि -2 इज नॉट अ जीरोस। क्वेश्चन 8 हमारे पास है कि फाइंड जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के हमने क्या फाइंड करने हैं, जीरोस। मीन ये पोलिनोमियल किन किन फैक्टर्स पर जीरो आंसर देता है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, लेट करते हैं इस प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इस पोलिनोमियल को p ऑफ x के, तो p ऑफ x इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। अब स्टूडेंट्स हमने कौन कौन से फैक्टर पुट करने हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये बताता है पोलिनोमियल का कांस्टेंट। पोलिनोमियल का कांस्टेंट क्या है, 6। अब 6 किन किन टेबल्स पर डिवाइड हो सकता है, 6 का फैक्टर कौन कौन से हैं, 6 का फैक्टर क्या है, प्लस माइनस 1, यानी कि 6 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, -1 पे भी डिवाइड हो सकता है। इसी तरह प्लस -2 प्लस -3 एंड प्लस -6। इसके स्टूडेंट्स दो मेथड हैं, एक तो मेथड ये है कि आप 1 बाय 1 करके +1 पुट करें, -1 पुट करें, फिर +2 पुट करें, -2 +3 -3 +6 -6, बारी बारी आप इसमें क्या करते जाएं, पुट करते जाएं, जब तक आपके पास 3 जीरो ना आ जाए। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसके 3 जीरो पर आके हमने इसको क्लोज कर देना है, ये बताता है हमें पोलिनोमियल की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, तो इसका मतलब यह है कि इसके जो फैक्टर बनेंगे वो आपके पास 3 बनेंगे, कि यानी ये पोलिनोमियल 3 फैक्टर्स पर आंसर आपको क्या देगा, 0 देगा। तो पहले मैंने सॉल्व कर लिया है, +1 पर पुट करें 0 नहीं आता, और -1 पे पुट करें 0 नहीं आता, सिर्फ किस पर आता है, +2 पर, बाकी आगे फैक्टर्स पर आता है, लेकिन ये +2 पर 0 आता है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, 2 पुट करते हैं, 2 का क्यूब प्लस 3 2 का स्क्वायर -11 2 -6, 2 का क्यूब 8 8 2 ज़ार 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 ज़ार 12 -11 2 ज़ार 22 -6, 11 प्लस 16 प्लस 12 28 -22 -6 28, तो ये क्या आ गया, 0। तो P ऑफ 2 आपके पास क्या आ गया, 0। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के आगे दो मेथड हैं, एक तो मेथड मैंने आपको बता दिया कि आप 1 बाय 1 करके सारे पुट करते जाएं जब तक 3 जीरो नहीं आते, और सेकंड मेथड क्या है, सिंथेटिक डिवीजन। जब एक पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाए फिर आप क्या अप्लाई कर दें, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर दें। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है कि इसके कोएफिशिएंट्स आपने लिखने हैं पॉलिनोमियल्स के, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, 2, फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3, फिर आ जाता है एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स, फिर आता है कांस्टेंट,
तो कांस्टेंट क्या है -6। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, जो फैक्टर इसका आ चुका है यानी जिस पे आंसर 0 आ चुका है तो वो क्या है 2। तो बाकी दो फैक्टर्स आपको इधर से मिल जाएंगे क्योंकि टोटल हमने इसके कितने फैक्टर बनाने हैं 3। एक फैक्टर हमें मिल गया, दो फैक्टर हम इधर से फाइंड कर लेंगे। आप बेशक डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, बारी बारी करके पुट करें, जो 3 फैक्टर बन गए वो आपके 3 फैक्टर्स हैं। मीन 3 इसके 3 जीरोस आने चाहिए। तो इसको सिंथेटिक डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं, पहली वैल्यू एज इट इज नीचे उतार देते हैं, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जार 4, तो 4 + 3 7, 7 2 जार 14, तो +14 -11 3, तो 3 2 जार 6, +6 -6 आंसर क्या आ गया 0। तो इसको अभी आप लिख लें, पहला क्या है, सबसे लास्ट से हम स्टार्ट करते हैं। 3 क्या है कांस्टेंट, फिर x क्या है तो 7, फिर +7x, और ये क्या है +2x का स्क्वायर। या आप स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर क्यूब है तो यहाँ से आप स्क्वायर से स्टार्ट कर दें, 2x² + 7x + 3। अब हम इसके क्या करते हैं फैक्टर, तो 3 2 जार 6, इसके फैक्टर क्या बनेंगे +6x + x + 3। तो 2 2 से कॉमन आप ले लें, क्या आएगा 2x, यहाँ से कॉमन आता है तो क्या रह जाएगा x + 3, यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन आता तो x + 3 एज इट इज आ गया। अब x + 3 और ये क्या आ गया 2x + 1, तो ये इसके फैक्टर बन गए x + 3 2x + 1, और एक फैक्टर जिसका आंसर क्या आ चुका था 0। अब ये किस फैक्टर पर 0 आया है 2 पर, तो इसको हम लिखेंगे कैसे x - 2, क्योंकि यहाँ पर +2 है ना, तो जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x - 2 = 0, तो x क्या आ जाएगा 2। इसी तरह सेकंड फैक्टर इसका क्या है x + 3, और थर्ड फैक्टर क्या है 2x + 1 आर zeros of this polynomial, 2x³ + 3x² - 11x - 6। तो स्टूडेंट्स ये 3 फैक्टर हैं जिन पे इसका आंसर क्या आता है 0 है। क्वेश्चन 9 हमारे पास है कि एक्सप्रेस f(x) = x³ - x² - 14x + 8 इन द फॉर्म ऑफ f(x) = x + a * q(x + r) वेयर a = 4। f(x) आपको गिवन है, a भी आपको गिवन है, इस फॉर्म में आपने क्या करना है इसको पुट करके q(x) और r आपने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनकी वैल्यूज को इधर पुट कर देते हैं। f(x) आपके पास क्या है x³ - x² - 14x + 8 = x - a क्या है 4 * q(x + r), ये दोनों चीजें आपने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स अगर एक डिवाइडेंड को हम डिवाइड करें डिवाइजर के साथ तो हमें उसका क्वोशिएंट भी मिल जाता है और रिमाइंडर भी मिल जाता है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, ये आपके पास डिवाइडेंड है और ये आपके पास क्या है डिवाइजर है, तो सिंपल हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, हमें क्वोशिएंट भी मिल जाएगा और उसका रिमाइंडर भी मिल जाएगा। तो डिवाइड करते हैं इसको x³ - x² - 14x + 8 को किसके साथ x - 4 के साथ। अब x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं जो x³ आ जाए, तो सिंपल x² के साथ, क्योंकि बेस सेम पावर विल बी है x * x का स्क्वायर x³ बन जाएगा, और फिर -4 1 * 4 और x² - 4x² डिवाइडेड बाय साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये वैल्यू का कैंसिल, तो +4x² - x² 3x² - 14x + 8। अब फिर स्टूडेंट्स वही बात कि x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं जो 3x² आ जाए, तो सिंपल +3x के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 3 1 * 3x x का स्क्वायर, फिर -4 3 * 12 प्लस माइनस माइनस 4 3 * 12 x एज इट इज, फिर साइन चेंज हो गए 3x² + 3x² - 3x² के साथ कैंसिल, प्लस सॉरी -14x + 12x -2x + 8। अब x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं जो -2x आ जाए, तो सिंपल -2 के साथ, तो
अब इसको x को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा -2x और माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, साइन फिर चेंज हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। ये क्या आ गया आपके पास क्वोशिएंट। अब इसका क्वोशिएंट हमारे पास क्या आया है x² प्लस 3x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या आया है 0। अब सिंपल आप इसको इस फॉर्म में पुट कर दें, f ऑफ x x³ माइनस x² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू x माइनस 4, क्वोशिएंट क्या है x³ प्लस 3x माइनस 2 और रिमाइंडर क्या है 0। तो 0 को आप कैंसिल भी कर दें, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन 10 हमारे पास है, a rectangular room has a volume of x³ plus 11x² plus 34x plus 24 cubic feet. The height of the room is x plus 1 feet. Find the area. वॉल्यूम आपको गिवन है, हाइट भी गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है एरिया। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ किसकी इक्वल होती है एरिया के, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम इसमें सिंपल हम क्या करते हैं वैल्यूज पुट करके एरिया फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम हमें क्या गिवन है x³ प्लस 11x² प्लस 34x प्लस 24 इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमें क्या गिवन है x प्लस 1। यहाँ पर सिंपल हमने एरिया फाइंड करना है, x प्लस 1 मल्टीप्लाई है इक्वल टू की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा x³ प्लस 11x² प्लस 34x प्लस 24 बाय x प्लस 1 इक्वल टू एरिया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम सिंपल इसको डिवाइड करते हैं। आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि आप सिंपल इसको इस तरह डिवाइड कर दें, और सेकंड मेथड क्या है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन आप किसके साथ करेंगे डिवाइड इसको -1 के साथ। तो हम क्या करते हैं सिंपल इसको इस डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। x³ किसके साथ डिवाइड करना है x³ प्लस 11x² प्लस 34x प्लस 24। हाइट हमें क्या गिवन है x प्लस 1 मीन x प्लस 1 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। फिर उसी तरह के x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं जो x³ आ जाए, सिंपल x² के साथ। तो x² x³ फिर प्लस 1 x²। यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है उसको हम इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ या पूरी वैल्यूज के साथ हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। x³ प्लस x² 1 जार x², साइन नीचे चेंज हो गए, यहाँ पर प्लस था माइनस आ गया, प्लस x³ माइनस x³ कैंसिल, 11x² माइनस x² 10x² और बाकी वैल्यूज एज इट इज आ गए। फिर स्टूडेंट्स x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं जो 10x² आ जाए, तो सिंपल प्लस 10x के साथ, क्योंकि x का स्क्वायर और 10 1 जार 10 x 10x² और प्लस 10 1 जार 10x। फिर नीचे साइन चेंज हो गया, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, प्लस 34x माइनस 10x 24x प्लस 24। अब फिर x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं जो 24x आ जाए, तो सिंपल 24 के साथ, क्योंकि x ऑलरेडी मौजूद है। अगर मैं x को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो x² बन जाएगा, तो क्या करते हैं 24 के साथ मल्टीप्लाई, तो 24x प्लस 24 1 जार 24। यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, क्या आ गया 0। तो इसका एरिया आपके पास क्या आ गया x² प्लस 10x प्लस 24। इसका आंसर क्या आया है x² प्लस 10x प्लस 24 इक्वल टू एरिया। तो आप एरिया को यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया इक्वल टू x² प्लस 10x प्लस 24। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर भी आपका यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।